मुझे उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। वास्तविक कठिनाई उन लोगों से है जो पसंद करने का दिखावा करते हैं। यही कपट रिश्तों को सबसे अधिक तोड़ता है। लफ्ज सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं रिश्तों में दूरियां लाने की। कभी वह समझ नहीं पाए, कभी हम समझा नहीं पाए, और यही गलतफहमी बढ़कर अलगाव का कारण बन जाती है। इंसान किसी भी चीज की कदर केवल 2 बार करता है, पहले जब वह मिली ना हो और दूसरा जब वह खो गई हो। इसलिए कदर समय रहते करो, वरना केवल पछतावा रह जाता है। शिकायत भी सम्मान की निशानी है। हर किसी से शिकायत नहीं की जाती, केवल उसी से की जाती है जिसे दिल के करीब माना गया हो। अपने मन की किताब भी केवल उसी को दिखाओ जो उसे पढ़ने के बाद समझ सके, वरना बाकी लोग पन्ने फाड़ने में ही सुख पाएंगे। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। यही परवरिश का सबसे बड़ा परिचय है। मनुष्य का आचरण और भाषा उसका असली चरित्र दिखाते हैं। अधिकार के लिए अवश्य लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार ही नहीं है उसका मुंह मत करो। यह कलयुग है जहां लोग दूसरों की कठिनाई को कर्मों की सजा मानते हैं और अपनी कठिनाई को परीक्षा कहते हैं। जीवन में जब सब कुछ समझने वाले लोग अचानक नासमझ बनने लगे, तब सतर्क हो जाना। यह संकेत है बदलते चरित्र का। जैसे फूल वहीं तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे और सुंदर होते हैं, वैसे ही अच्छे लोग सबसे अधिक ठोकरें और धोखे सहते हैं। जमाना बहुत बातें करता है एहसान की, लेकिन सच्चाई यही है कि रिश्ते आज भी मतलब से शुरू होकर मतलब पर खत्म हो जाते हैं। जीवन में सब रास्ते समान नहीं होते। कुछ रास्ते सब्र के होते हैं, जहां धैर्य की परीक्षा होती है, और कुछ रास्ते सबक के होते हैं, जहां अनुभव हमें कठोर शिक्षा देता है। कमाई केवल धन की मत करो, कमाई करो रिश्तों में, विश्वास में और अनुभव में। यही जीवन का असली लाभ है। लोगों से मुलाकातें यूं ही नहीं होती। हर मिलन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी से ज्ञान मिलता है और किसी से सबक। इसलिए यह कभी मत समझना कि तुम्हारा अनुभव व्यर्थ गया। कमजोर कोई नहीं है, यह तो केवल परिस्थितियां और समय का खेल है। और शिकायतें भी केवल उसी से होती हैं जिसे हम अपना मानते हैं। पराइयों से शिकायत का कोई अर्थ नहीं। याद रखो, जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उन्हें भी कभी नसीब नहीं होते, और अक्सर वही दिए जल जाते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक हवा से बचाने का प्रयास करते हैं। यही जीवन का दूसरा नाम है। कभी पास वाले ही सबसे बड़ा दर्द दे जाते हैं। आज के समय में शब्दों से ज्यादा लोगों का आचरण चोट पहुंचाता है। यह मिलावट का युग है। यदि बस हां में हां मिलाते रहो तो रिश्ते आसानी से लंबे चलेंगे, लेकिन ऐसे रिश्ते केवल दिखावे के होते हैं। सच तो यह है कि जिन रिश्तों को खोने का डर ही ना हो, वही सबसे सच्चे होते हैं। रिश्ते खूबसूरत सूरत से नहीं टिकते, बल्कि अच्छे स्वभाव और सच्चे विश्वास से टिकते हैं। सूरत समय के साथ बदल जाती है, मगर स्वभाव और विश्वास जीवन भर साथ चलते हैं। जब कोई तुम्हें समझना ही ना चाहे तो मौन ही सबसे बेहतर उत्तर है। बहस से केवल रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं। पुरानी यादें जब भी किताब की तरह खुलती हैं तो यह एहसास कराती हैं कि समय कैसे बदलता है। जो बीते साल तक हमारे साथ खड़े थे, आज वे तस्वीरों और यादों में रह गए हैं। और अंत में लोग हमें अक्सर मूर्ख समझते हैं, पर वास्तव में हम उनकी चालाकी को पहचानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। यही तो हमारी भलाई है और यही हमारी शालीनता। हर तकलीफ तुरंत ठीक नहीं होती, लेकिन यह तसल्ली ही बड़ी राहत देती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस व्यक्ति का ख्याल कठिन समय में सबसे पहले आए, उसी को सबसे कीमती मानो। वह तुम्हारे हृदय का सच्चा साथी है। जल्दी मिलने वाली चीज अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक टिक जाती है उसे पाने में समय अवश्य लगता है। यही जीवन का नियम है। सुख और दुख तो अतिथि हैं, आएंगे और जाएंगे। यदि वे ना आए तो अनुभव कहां से आएंगे। वस्तुओं का मूल्य उनके स्वरूप से नहीं, बल्कि हमारी आवश्यकता से बनता है। जो हमारे लिए जरूरी है वही मूल्यवान लगता है। इसलिए वस्तुओं से ज्यादा कद्र मनुष्यों की करनी चाहिए। दूसरों को जल्दी माफ करना सीखो। असल में यह उनकी इज्जत नहीं, बल्कि तुम्हारी शान है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। जो क्षमा कर सकता है वह वास्तव में महान और इज्जतदार होता है। हालात को इतना हावी मत होने दो कि हिम्मत टूट जाए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात ही पराजित हो जाएं। याद रखो, वह व्यक्ति कभी तुम्हारी कीमत नहीं पहचानेगा जिसके लिए तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो। दिल की बातें साफ साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि जब बातें बताई जाती हैं तो फैसले होते हैं,
और जब दबाई जाती हैं तो केवल फासले बढ़ते हैं। जिससे प्रेम होता है उसमें न खामियां दिखाई देती हैं न गलतियां, और जिससे मन विरक्त हो जाए वह कितना भी अच्छा हो उसमें भी बुराई ही मिलती है। जब समाज या हालात किसी लड़की को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दें तो यह केवल उस लड़की की नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की हार होती है। इंसान तब सुरक्षित है जब हर कोई स्वतंत्र होकर अपने मार्ग पर चल सके। बाल्यकाल में हमें जल्दी बड़ा होना था, पर आज समझ आता है कि अधूरे सपने और टूटे दिल से कहीं बेहतर थे अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने। यही मासूमियत जीवन का सबसे सुंदर धन थी। वास्तव में बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियों को सबसे पहले देख सके। इस जगत में मुफ्त कुछ भी नहीं है। जो चीजें मुफ्त दिखती भी हैं उनकी कीमत केवल समय आने पर खुलती है, और कई बातें ऐसी होती हैं कि उनके अर्थ न समझना ही बेहतर है। कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी होती है। जीवन हल्की सी अवधि है, उसे भारी बोझ मत बनाओ। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर जिंदगी को और छोटा कर लेते हैं। प्रेम और सम्मान में इतनी शक्ति मत दो कि सामने वाला अपनी औकात ही भूल जाए और अहंकारी बन जाए। यह भी सत्य है कि एक उंगली किसी की गलती ठीक नहीं कर सकती। हर व्यक्ति को अपनी कमियां स्वयं सुधारनी होती हैं, और यह भी समझना जरूरी है कि हर जगह हम उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों से सजाकर जीना ही सच्चा जीना है। जो लोग हमें देर से मिलते हैं अक्सर वही लंबे समय तक साथ निभाते हैं। घर बदलना या समय बदलना साधारण है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वही सबसे बड़ा घाव देता है, और अक्सर बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने की वास्तव में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया की सबसे अनमोल चीजें मुफ्त मिलती हैं, हवा, पानी, छांव, नींद और प्रेम। पर इनमें से अगर कोई एक भी खो जाए तो सारा धन व्यर्थ हो जाता है, चाहे जितना धन कमा लो। यदि इज्जत नहीं कमा पाए तो सदैव गरीब ही कहलाओगे। धन बाहर से अमीरी दिखाता है, पर सम्मान ही आत्मा की असली दौलत है। जब किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे चरणों के नीचे क्या छुपा है जो इंसान को कभी लौटकर नहीं मिलता, तब मैंने कहा, शांति। यही कारण है कि मनुष्य उम्र भर हर जगह इसे खोजता है पर खोया ही रहता है। अंततः सच्ची शांति उसे तभी मिलती है जब वह मेरे चरणों में आकर स्वयं को समर्पित कर देता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि सुख में ईश्वर को भूल जाता है और दुख में सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करता है। जब पूछा गया कि भगवान कब याद आते हैं, तब उत्तर यही था, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय और चोर को पकड़े जाने पर। रिश्ते केवल कह देने से साबित नहीं होते, बल्कि बुरे समय में निभाने से असली पहचान पाते हैं। जो कठिन घड़ी में साथ खड़ा रहे वही अपना है। कभी अपनी आवाज ऊंची मत करो दूसरों को सुनाने के लिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग स्वयं तुम्हें सुनने के लिए आतुर हों। यही सच्चा प्रभाव और सच्चा वर्चस्व है। जिंदगी एक कठोर शिक्षक है। अध्यापक पहले पढ़ाते हैं और फिर परीक्षा लेते हैं, पर जिंदगी पहले परीक्षा लेती है और फिर हमें पाठ सिखाती है। यही अनुभव जीवन का वास्तविक ज्ञान है। सफल होना केवल अपने सपनों को पूरा करना नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब तुम उन लोगों को अपने कर्मों से उत्तर दो जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते थे। सफलता प्रतिशोध से नहीं, प्रमाण से बोलती है। जीवन में कई लोग केवल चेहरों से मिलते हैं, मगर आत्मा से बहुत कम लोग जुड़ते हैं। उन्हीं में से चुनना है जो वास्तव में तुम्हें दिल से स्वीकारते हो। नमक हर घर में होता है, पर यदि वही ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगाड़ देता है। वैसे ही जीवन में ज्ञान और पढ़ाई बहुत होती है, लेकिन यदि उसे केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करो तो उसका सार व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य कभी इतना स्वार्थी हो जाता है कि प्रेम करते समय सामने वाले की सारी बुराई भूल जाता है और नफरत करते समय सारी अच्छाई। यही असंतुलन उसे दुख में डालता है। पर समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह फल सफाई का काम करता है और सिखाता है कि नसीब, तकदीर और लकीरें सब मनुष्य के कर्मों के आगे मामूली हैं। ख्वाब ख्वाब ही होते हैं, हकीकत नहीं, और किसी दिल से निकली आह भी अपनी शक्ति रखती है। इसलिए कभी किसी का दिल इतना मत दुखाना कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। टूटे दिल की दुआ या बद्दुआ दोनों सीधी पहुंचती हैं। कभी बुरे अवसर से भी घबराना मत। कई बार वही तुम्हें अच्छे और सच्चे लोगों से मिलवा देता है। जीवन की हकीकत तब समझ आती है जब राहों में पड़े फूल कहते हैं कि दूसरों को खुशबू देने वाले अक्सर कुचल दिए जाते हैं। यही जीवन का आयरनी है। जो सबसे अधिक देता है वही सबसे अधिक पीड़ा सहता है।
हमेशा पीठ मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी भी पीछे से मिलती है और धोखा भी। इसलिए अपने कदम हमेशा आत्मबल पर टिका कर रखो। जीवन का एक सिद्धांत बना लो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। यही आचरण इंसान को ऊंचा बनाता है। जिंदगी में थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि जो पेड़ सीधा होता है वह सबसे पहले काटा जाता है। अपनी भलाई के साथ साथ संतुलन और चतुराई भी आवश्यक है। दुनिया से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन भगवान से यारी करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया स्वार्थ से जुड़ती है पर ईश्वर केवल प्रेम से। संकट के समय ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य सहारा देते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इस सत्य को भूल जाता है। यह कलयुग है, जहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से अधिक दुखी होते हैं। यही कारण है कि सहजता और संतोष खो गया है। जीवन हमें ऐसे मोड़ दिखाता है जिनकी कल्पना भी नहीं की थी, जब आंसू भी जरूरी होते हैं और उन्हें छुपाना और भी जरूरी हो जाता है। लोग तभी वापस लौटते हैं जब उन लोगों से निराश हो जाते हैं जिन्हें वे तुमसे बेहतर समझते थे। इसलिए लौटने वालों से बहुत अपेक्षाएं मत रखो। कभी ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी अच्छा कर लो, आखिर में खुद ही बुरा ठहरते हो। यह संसार का नियम है। लोग अपनी दृष्टि से निर्णय लेते हैं, सत्य से नहीं। और स्मरण रखो, जब हर कोई अपने कल के लिए सोता है, तुम यह चिंतन करो कि कहीं आज किसी का दिल दुखाकर वह बेचारा जागता तो नहीं रह गया। यही संवेदनशीलता है। जीवन को पीछे खींचने वाले 4 वाक्य हैं। मेरी किस्मत खराब है, सब मेरे खिलाफ हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं होने वाला। ये 4 विचार इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। इन्हें विसर्जित कर दो। जीवन की राहें भी नदियों जैसी होती हैं। राहों में अवरोध आना निश्चित है, कभी छोटे कभी बहुत बड़े पत्थर, लेकिन नदी कभी नहीं रुकती। वह बहती है, रास्ते बदलती है और हर अवरोध को या तो काट देती है या अपने लिए नया रास्ता बना लेती है। ऐसे ही तुम भी चलो। जीवन का मार्ग पीछे की ओर नहीं, केवल आगे की ओर है, क्योंकि जैसे नदी लौटकर अपने स्रोत तक कभी नहीं जाती, वैसे ही इंसान को भी अतीत में नहीं रुकना चाहिए। हर अवरोध तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाने का संकेत है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे आज बंद करो या कल, वे अंततः बंद होना ही निश्चित है। इसलिए जो जाना चाहता है उसे प्रेम पूर्वक जाने दो। जबरन पकड़कर रखने से न तुम्हारा भला होगा न उसका। यदि ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हर उस बोझ से मुक्त होना होगा जो तुम्हें नीचे खींचता है, चाहे वह स्मृतियां हों, लोग हों या मोह। समय हमेशा संकेत देता है कि वह तुम्हारे साथ चल रहा है। वह कभी यह नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज। इसलिए समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। समय और शब्द दोनों बेहद कीमती हैं। इनका लापरवाही से उपयोग जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। समय लौटकर नहीं आता और शब्द दोबारा मौका नहीं देते। और यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? भावनाएं भी बहुत महंगी होती हैं। उन्हें हर किसी पर खर्च मत करो, केवल उसी पर करो जो उनकी वास्तविक कीमत जानता हो। कठिन समय देख लेने के बाद भी यदि तुम किसी का बुरा नहीं सोचते तो यह दर्शाता है कि तुम्हारा हृदय पवित्र है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन बिना किताबों से मिली सीख ही असली जिंदगी का तजुर्बा है। किस्मत अक्सर उस आयु में उदास कर देती है जिस आयु में और लोग अपने शौक पूरे करते हैं, पर यही तुम्हें परिपक्व बनाती है। दिखावे वाले अपनत्व से दूरी अच्छी है, क्योंकि सच में सच्चा साथ कम ही लोग निभा पाते हैं। जीवन में चाहे कुछ और सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे प्रायः होते नहीं। याद रखो, लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दिल के रिश्तों का यह सत्य है कि अक्सर वही सबसे ज्यादा आंसू बहाता है जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस मनुष्य में हिम्मत और लगन होनी चाहिए। ख्वाब तभी हकीकत में बदलते हैं जब उन्हें कर्म और साहस का सहारा मिले। इसलिए कोशिश करो, मार्ग अपने आप खुलते जाएंगे। कभी कभी अकेलापन भी अच्छा होता है। हर बार सहारे की तलाश करने की बजाय तन्हाई को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। इंसान जब दर्द सहते सहते थक जाता है तो धीरे धीरे हंसना ही नहीं, रोना भी भूल जाता है। यही कठोरता जीवन के अनुभव है। किसी के पास अहंकार है, किसी के पास एटीट्यूड, पर हमारे पास केवल एक दिल है, और वह भी साफ, पवित्र और मासूम। सच कहा था बुजुर्गों ने, वह इंसान कभी तुम्हारी कीमत नहीं पहचान पाएगा
जिसके लिए तुम हर समय उपलब्ध रहते हो। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखो। जरूरी यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, असली महत्व इसमें है कि उस उम्र की परिपक्वता कितनी है। अनुभव उम्र से नहीं, समझ से आता है। मीठे लोग अक्सर समय आने पर सबसे बड़ा धोखा दे जाते हैं, और जिनको तुम्हारे दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ दे रहा होता है तब तक सब आसान लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो सबको सुनाता है और दूसरी जो अपने भीतर छुपा कर रखता है, और वह छुपी हुई कहानी ही असलियत होती है। मौन सबसे बड़ा उत्तर है उस इंसान के लिए जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता। बोलकर समझाना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाना होगा। दूसरों के भरोसे बैठे रहना केवल बर्बादी है। और सच यह भी है कि सबसे कठिन अनुभव वही लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे अपना मानते हैं। यही जीवन का सबसे हैरतअंगेज सत्य है। जीवन में तीन चीजें कभी लौटकर नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए शब्दों को सोचकर बोलना, समय का सम्मान करना और विश्वास को कभी न तोड़ना ही सच्चा धर्म है। धन केवल जीवन शैली बदलता है, पर दिमाग, नियत और भाग्य को नहीं। सुंदरता और रूप पर घमंड मत करो, क्योंकि गरीबी और बीमारी किसी सूचना के बिना आ सकती है। पेंशन केवल रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है जिससे बुजुर्ग अपनी इज्जत ढकते हैं ताकि संतान उन्हें बोझ न समझे। धन तो सब कमा लेते हैं, पर दुआएं वही कमाता है जो दूसरों के लिए भलाई करता है। और जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, तब वही दुआ काम आती है जहां धन बेकार साबित होता है। कड़वे लोग भी कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर केवल अपने लाभ के लिए होते हैं। रिश्तों की भी दो ही किस्में होती हैं, एक जो निभाने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। लोगों के मुंह तो कभी बंद नहीं हो सकते, लेकिन अपने कानों को जरूर बंद कर सकते हो। आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है अपने काम और जीवन की ओर ध्यान देना। असली पुरुष वही है जो हालातों से लड़ता है, न कि अपने ही घर की स्त्रियों से। और सच्चा घर महल या झोपड़ी से नहीं बनता, बल्कि वहां बनता है जहां शांति और सुकून हो। अहंकार सामान्य परिस्थितियों में दोष है, लेकिन जब विषय अधिकार, चरित्र और सम्मान का हो, तब आवश्यक रक्षा कवच बन जाता है। ऐसे समय में अकेले खड़े होने का साहस ईश्वर की शक्ति का अनुभव कराता है। दुनिया केवल ज्ञान दे सकती है, पर असली साथ केवल वही देता है जो सच्चा अपना हो। तस्वीरों में हर कोई खुश दिखता है, लेकिन असली खुशी तकदीर और मन की सत्यता से ही मिलती है। याद रखो, खामोशी में किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर शिकायत के दो शब्द भी कहो तो लोगों को चुभ जाते हैं। यही कारण है कि मौन अक्सर सबसे सुरक्षित उत्तर बन जाता है। जीवन कई बार आत्मा से प्रश्न करता है कि तुम्हारा ठिकाना कहां है, और सच ये है कि इंसान उम्र भर अपना स्थान, अपनी पहचान और अपना अपनापन ढूंढता रहता है। जब दिल का दर्द किसी को बताना चाहा, तो अक्सर वही लोग पूछने वाले नहीं होते, और जब किसी का पीछा छोड़ दो, तब याद आता है कि मोहब्बत जितनी गहरी की गई थी, उतना ही उन्होंने उसे हल्का समझा। बहुत बोलने वाला जब अचानक मौन हो जाए, तो समझ लेना कि उसके दिल ने गहरे घाव सह लिए हैं। जीवन के अधिकतर तजुर्बे अपने ही लोगों से मिलते हैं, और सबसे बड़ा दुख यही है कि ठोकरें मारने वाले ही कभी कंधा देने आ जाते हैं। यही जीवन का कड़वा लेकिन यथार्थ उसूल है। राजा और पुजारी की कथा एक प्राचीन परंपरा थी। जब भी राजा मंदिर दर्शन के लिए आते, तो पुजारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर चढ़ाई माला निकालकर राजा के गले में डालते। यह वर्षों तक चलता रहा। पुजारी भी बूढ़े हो चले और राजा भी वृद्ध हो गए। एक दिन राजा अस्वस्थ थे और मंदिर आ नहीं पाए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि माला पुजारी को दे आओ और उनसे कह दो कि आज राजा नहीं आएंगे, अतः प्रतीक्षा न करें। सेवक ने माला दी और संदेश भी सुना दिया। पुजारी ने माला को हाथ में लिया और गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने सेवक से धीरे से कहा, मेरा यह मस्तक उस कृष्ण के चरणों में झुकता है। यह माला पहले उन्हीं को अर्पित होती है, फिर उन्हें राजा के गले में डालना मेरी सेवा है। यदि आज राजा नहीं आए, तो माला फिर केवल भगवान के ही चरणों में रहेगी, क्योंकि ईश्वर का अधिकार किसी और से ऊपर है। शिक्षा जीवन में लोग आते जाते रहेंगे। कोई तुम्हें चाहकर भी छोड़ देगा और कोई बिना चाहे भी साथ रहेगा, परंतु सम्मान, समर्पण और शरण केवल एक के चरणों में अडिग है, वह है श्री कृष्ण। इंसानों की कदर परिस्थिति से बदलती है, पर प्रभु की कदर सदा अपरिवर्तनीय रहती है।
सत्य ही वास्तविक लक्ष्मी है। धन, धान्य और सुख सब उसी के चरणों में है। असत्य से क्षणिक लाभ मिल सकता है, परंतु स्थायी सुख केवल सत्य से मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। जीवन का दस्तूर यही है, हंसकर जीना। बीता हुआ कल कभी लौटकर नहीं आता। यही जीवन का सबसे बड़ा कसूर भी है और सबसे महान शिक्षा भी। हम इस संसार में आए थे किसी के काम आने के लिए, पर समय का अधिकांश भाग केवल कागज, धन कमाने में निकल जाता है। यदि तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो कभी अपने सच को जी नहीं पाओगे। लोगों को सोचने के लिए छोड़ दो और तुम कर्मरत रहो, क्योंकि तुम्हारे हौसले ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जिसके लिए आंसू बहाने पड़े वह व्यक्ति वास्तव में योग्य नहीं, और जो सचमुच योग्य है वह कभी तुम्हें रुलने ही नहीं देगा। मेहनत का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जो व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है वह सफलता का उगता हुआ सूर्य अवश्य देखता है। संघर्ष के समय हर इंसान अकेला पड़ जाता है और सफलता मिलते ही पूरा संसार उसके साथ खड़ा नजर आता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले बना लेते हैं, और जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो नए रास्ते चुन लेते हैं। यह मानवीय स्वभाव है। ईश्वर न्यायप्रिय है, इसलिए तुम्हारे हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखा हुआ है। केवल सही समय का इंतजार करो। जब समय अनुकूल होगा सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, और जब कोई तुम्हें भड़काने का प्रयास करे तब मौन धारण करना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि मौन वही रस है जिसमें आत्मिक शांति और उच्चता बसती है। यह कहना गलत है कि इंसान कमजोर बनता है। वास्तव में जो व्यक्ति आंसुओं से टूटकर संभलता है वही सबसे मजबूत बनता है। रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि दर्द को बाहर निकालकर आत्मा को कठोर बनाने की प्रक्रिया है। मृत्यु केवल जहर से नहीं आती। कई बार शब्दों के कांटे हुए घाव भी आत्मा को भीतर से तोड़ देते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपने भी। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो पल भर की खुशी बनकर आते हैं, लेकिन दर्द बनकर ताउम्र दिल में रह जाते हैं। शिकायत हर किसी से नहीं की जाती, बल्कि केवल उसी से की जाती है जिससे गहरा अपनापन हो। घाव से नहीं, बल्कि लगाव से सबसे बड़ा डर पैदा होता है। यही कारण है कि जितना लगाव होगा उतना ही आघात गहरा लगेगा। दुनिया को जब करीब से देखते हो तो उसकी वास्तविकता दिखाई देने लगती है, और तब इंसान भीड़ से हटकर अकेले बैठना सीखता है। सफलता का सूत्र यही है कि दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाओ। यदि तुम जीवन में वास्तव में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ तुम्हें हिम्मत तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। पहचान केवल वही बना सकता है जो अलग चलने का साहस रखे। किसी अपने को खो देने का भय इस संसार का सबसे बड़ा डर है। परंतु याद रखो, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली महत्व यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा बल है। सबसे अधिक दर्द वहीं से मिलता है जिनसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। जो हमें जान से भी प्रिय लगते हैं, कभी कभी वही हमें पराया कर जाते हैं। यही कारण है कि गहरा प्रेम जितनी मिठास देता है उतना ही गहरा घाव भी दे सकता है। सच्चा दुख तभी होता है जब इंसान हर रिश्ता दिल से निभाता है, क्योंकि दिल से निभाए गए रिश्ते में छल सबसे अधिक चुभता है। वास्तव में एक अच्छे रिश्ते में प्यार और विश्वास का निवेश जीवन भर की सुख और वफादारी की पेंशन बन जाता है। घर से दूर जाने पर मां का मूल्य समझ आता है, और धन कमाने के लिए संघर्ष करते समय पिता का मूल्य। यही अनुभव जीवन के असली गुरु हैं। धोखे की सुई चाहे हल्के से ही क्यों ना चुभे, दिल को गहरी चोट पहुंचा जाती है, और धीरे धीरे इंसान यह सीख जाता है कि जिंदगी का बोझ स्वयं उठाना पड़ता है। रिश्ता हो या ना हो, यदि समय अच्छा है तो रिश्तेदार और साथी बहुत मिल जाते हैं। भरोसा जितना बड़ा होता है, धोखा उतना ही महंगा पड़ता है। और जब वही हाथ हमें गिरा दें जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, तब पीड़ा सबसे गहरी होती है। याद रखो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट पहुंचाए वह वास्तव में तुम्हारा कभी नहीं था। सच्चा अपना वही है जो तुम्हारे दर्द को भी अपना मान ले। विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह बड़ी से बड़ी चट्टान को हिला सकता है, लेकिन जब अविश्वास आ जाए तो वही चट्टान रिश्ते के बीच आकर उन्हें तोड़ देती है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि जो अकेले ही खड़ा रह सकता है वही वास्तव में काफी है। और अपने शब्द व्यर्थ मत खर्च करो, मौन धारण करो और देखो,
कौन तुम्हें बिना कहे समझ पाता है? यही असली अपनापन है। दुनिया का यह स्वभाव है, कभी कभी जिसको मदद करते हो वही तुम्हें नुकसान भी पहुंचा देता है। इसलिए सहायता विवेक पूर्वक करनी चाहिए। धर्म धन से श्रेष्ठ है, लेकिन विडंबना यह है कि मंदिर में भी जल्दी दर्शन करने के लिए पैसा देना पड़ता है। यही कलयुग का स्वरूप है। हर सबक किताबों से नहीं मिलता। कई कठिन शिक्षाएं तो जीवन और रिश्ते स्वयं सिखा देते हैं। इस मतलब भरी दुनिया में यदि तुम सच्चे दिल से किसी एक का होना चाहते हो तो दर्द सहने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी गहरी होंगी चोट भी उतनी गहरी लगेगी। यदि किसी इंसान को अत्यधिक सुधारने की कोशिश करोगे तो वह विरोध करने लगेगा और अंततः तुम्हें अपना दुश्मन मान लेगा। सुधार प्रेम और उदाहरण से होता है, दबाव से नहीं। जिसके लिए तुम्हारे होने या न होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, वही इंसान सबसे गहरी पीड़ा देता है, क्योंकि यादें और उसकी बातें तुम्हें तो सताती हैं, परंतु उसे तुम्हारी मौजूदगी का महत्व ही नहीं होता। आज हर कोई चाहता है कि दूसरे उसकी भावनाओं को समझें, पर खुद दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास कोई नहीं करता। यही असंतुलन रिश्तों को खोखला बना देता है। शुभ चिंतक वे नहीं हैं जो रोज तुम्हें मिलें या बातें करें। असली शुभ चिंतक वे हैं जिनका आशीर्वाद और शुभकामना हर समय तुम्हारे साथ है, भले ही वे दिखाई न दें। कौन कब कितना अपना है यह केवल समय ही दिखाता है। पैसे का साथ मौत तक जाता है, अपनों का साथ श्मशान तक, लेकिन किए गए सत्कर्म ही हैं जो जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ रहते हैं। किसी ने मां से पूछा, मां कब तक अपने कंधे पर सिर रखने दोगी? मां मुस्कुराकर बोली, जब तक मैं जिंदा हूं ये कंधे तुम्हारे आसरे हैं, और जब मैं न रहूंगी तो यही कंधे तुम्हारा अर्थी उठाने के लिए भी साथ देंगे। यही मातृत्व की महिमा है, अनंत, अटूट और निस्वार्थ। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति केवल तुम जानते हो, बाकी दुनिया नहीं। लोग केवल देखी सुनी बातों पर निर्णय लेते हैं, जबकि तुम्हारी सच्चाई तुम ही समझ सकते हो। जीवन की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। जब इंसान इसे हृदय से स्वीकार लेता है तब वह थकता नहीं बल्कि मजबूत बनता है। लगाव ही सब कुछ तय करता है, वरना आजकल कौन किसी की परवाह करता है। पैसों का द्वार है, लोग दिल देखकर नहीं मकान और स्थिति देखकर आते हैं। असल शांति बाहरी साधनों से नहीं मिलती, वह भीतर से आती है। इसीलिए अपने स्वरूप में रहो, दिखावे में नहीं। हमेशा याद रखो, ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ियां हर किसी के पास होती हैं, लेकिन चढ़ना केवल वही जान पाता है जिसके पास धैर्य और परिश्रम हो। झूठ कहो तो कठिनाई तुम्हें होती है, सच कहो तो कठिनाई सबको होती है। फिर भी सत्य सर्वोत्तम है, क्योंकि असत्य केवल भ्रम पैदा करता है। किसी का दिल दुखाकर खुश मत हो, क्योंकि जब ईश्वर हिसाब करते हैं तो बहुत सूक्ष्मता से करते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचने में वाद विवाद करता है कि भगवान है या नहीं, पर यह नहीं सोचता कि मैं इंसान हूं या नहीं। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। लगता है कि लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब उन्हें मतलब के रिश्तों और रिश्तों का असली मतलब समझ आएगा। चेहरों को साफ करने से पहले आईने को दोष देने वाले लोग भूल जाते हैं कि कमी उनके भीतर है। शब्दों में अत्यंत शक्ति होती है। कहने से पहले सोचो, क्योंकि एक कठोर शब्द किसी की खुशी छीन सकता है और एक मधुर शब्द किसी को जीवन भर का बल दे सकता है। बेहतरीन रिश्ता वही होता है जिसमें तकरार के बाद भी एक मुस्कान रिश्ते को पहले जैसा बना दे। इतना सस्ता मत बनो कि कोई केवल मीठे शब्दों से तुम्हें खरीद ले और फिर छोड़ दे। इंसान वही मजबूत है जो अपनी कीमत शब्दों से नहीं कर्मों से तय करता है। जैसे मकान को समय समय पर साफ करना जरूरी है, वैसे ही मन को भी। मकान में अनावश्यक सामान भर जाता है और मन में अनावश्यक गलतफहमियां, दोनों ही जीवन को भारी बना देते हैं। झाड़ू तब तक उपयोगी है जब तक उसमें बंधन होता है। जैसे ही बंधन ढीला हो जाए वही झाड़ू कचरा बन जाती है। वैसे ही जब तक परिवार और रिश्तों का बंधन है, जीवन स्वच्छ और सुंदर है। बंधन टूटते ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अनेकता में एकता का महत्व यही है। लोग कहते हैं कि जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, लेकिन सुबह होते ही वही लोग दूसरों के हिसाब से जीने लग जाते हैं। यही विडंबना है। स्वतंत्रता की बात करने वाले भी पराधीनता में जीते हैं। दर्द तब गहरा होता है जब ठोकर स्वयं को लगती है। दूसरों की ठोकरें हमें बस दिखाई देती हैं, महसूस नहीं होती। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे कठिन किंतु सबसे दिव्य गुण है। जीवन में बिना नियंत्रण कुछ भी सफल नहीं होता।
जब शक्तिशाली हो तो व्यवहार पर काबू रखो, और जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर भी काबू रखो। यही संयम तुम्हें ऊंचा उठाता है। कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता, इंसान अपने कर्मों से ही रास्ता बनाता है, और जैसी राह बनाता है वैसी ही मंजिल पाता है। पैर में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगी चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। विश्वास केवल शब्दों या कुछ अच्छे कामों से नहीं जीता जाता, इसके लिए चरित्र में सत्यता और ईमानदारी होना आवश्यक है। याद रखो, भावनाएं समय से भी महंगी होती हैं, इसलिए उन्हें केवल उसी पर खर्च करो जो उनका महत्व समझ सके। खेल तो चलता रहता है। जीवन का असली प्रश्न यह नहीं है कि जीवन तुमसे क्या ले रहा है, बल्कि यह है कि जीवन तुम्हें क्या सिखा रहा है। जीवन में सारी भौतिक सुख सुविधाएं हासिल की जा सकती हैं, लेकिन सुकून केवल अच्छे कर्मों और निर्मल हृदय से आता है। घमंड शराब की भांति है, जिसे यह चढ़ता है उसे भले न दिखे, पर बाकी सबको स्पष्ट दिखाई देता है। आंसू उसी के सामने गिराओ जो उनके मूल्य को समझ सके। दवा उसी से लो जिसकी दुआ दिल से निकले, और रिश्ता उसी से रखो जो रिश्तों का वास्तविक मूल जानता हो। बाकी सब केवल दिखावा है। भले ही लोगों ने छल किया हो, पर स्मरण रखो, परमात्मा का आशीर्वाद कोई नहीं छीन सकता। यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि मन प्रसन्न रहे तो अनेक बीमारियां बिना दवा के ही समाप्त हो जाती हैं। आज समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हाथ में पकड़े मोबाइल को हम पास बैठे व्यक्ति से अधिक महत्व देते हैं। यह आत्मीयता की क्षति है। वास्तव में सबसे भयानक क्षण वही है जब मनुष्य अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। कदर करना सीखो, क्योंकि जो लोग और अवसर बार बार चले जाते हैं वे लौटकर नहीं आते। जीवन में किसी को उसके बीते हुए पलों से मत परखो। हर कोई गिरता है, संभलता है और आगे बढ़ता है। यही यात्रा हमें परिपक्व बनाती है। वफादारी उस ताले से सीखो जो टूट तो जाता है, लेकिन चाबी कभी नहीं बदलता। असली अपना वही है जो विश्वास नहीं तोड़ता, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। याद रखो, अच्छे लोग सस्ते होते हैं। थोड़ा मधुर बोलो और वे दिल से तुम्हारे हो जाते हैं, लेकिन उनकी सरलता का गलत फायदा मत उठाओ। यदि कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है, यानी तुम्हारे पास भी निर्णय की शक्ति है। और अंत में, हर उदासी का कारण इश्क नहीं होता। बहुत सी पीड़ाएं घर की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों से भी जन्म लेती हैं। जो उड़ने का शौक रखते हैं वे गिरने के भय से नहीं डरते। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुमने स्वयं को कमजोर मान लिया है। वास्तव में तुम वही कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हर आत्मा की अपनी विशिष्ट शक्ति है। जहर का भी माप होता है। मरने के लिए थोड़ा सा काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। कठिनाइयां केवल थोड़ी चाहिए गिराने के लिए, लेकिन दृढ़ता और सहनशीलता अत्यधिक चाहिए जीने और आगे बढ़ने के लिए। अच्छा बनने की चाह हो तो केवल समाज की नजर में मत बनो, अपने माता पिता और भगवान की दृष्टि में अच्छा बनो। वही अमरता है। लोग तो हमेशा जलेंगे, तुम्हारी सफलता पर भी और असफलता पर भी, इसलिए उनकी सोच से अधिक अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, यदि तुम शांत रहो तो वही व्यक्ति अपने शब्दों से पराजित हो जाएगा। जैसे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। सफलता के लिए प्रायः अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही तुम्हें अडिग और ऊंचा बनाता है। जिंदगी की कहानी बड़ी अजीब है। जिसके साथ रहते हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं वह अक्सर नहीं मिलता। यही मोह और कर्म का खेल है। लोग तुम्हारे शब्दों का जायका नहीं समझते, लेकिन जिनके दिल पर असर होता है वे उन्हें भुला भी नहीं पाते। प्रेम का एक घूंट भी जीवन भर की छाप छोड़ जाता है। यदि बुरे अपमान पर प्रतिक्रिया न दो तो वह स्वतः अपनी शक्ति खो देता है। यही मौन की ताकत है। इस युग की सबसे बड़ी कमी यही है कि इंसान अपनी दीवारें इतने ऊंची कर चुका है कि औरों से संबंध टूट गए हैं। दर्द बाहर के अकेलेपन से नहीं, भीतर के शोर से होता है। और अंततः जिन्हें खो दिया वही वास्तव में जिंदगी थे। जब आत्मा ने उन्हें खोया तो हम खुद ही रोते रहे और दूसरों को रोकते रहे। यही जीवन का सबसे गहरा घाव है। जब समय बुरा होता है तो प्रायः यह प्रश्न मन में आता है कि बुरा समय है या हम स्वयं बुरे हो गए हैं। लेकिन याद रखो, समय इंसान का स्वभाव नहीं बदलता, केवल उसका असली स्वरूप सबके सामने ला देता है। यदि रोग किताबों का है तो आबाद कर देगा, पर यदि रोग इश्क का है
तो कई बार बर्बाद कर देता है। असल में बात केवल लगाव और एहसास की है, वरना संदेश तो कंपनियां भी भेजती हैं, पर दिल उनमें नहीं जुड़ता। संसार का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। हर किसी का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय बदलता है और किसी का समय। कोई भी किसी के बिना नहीं मरता। समय स्वयं सबको जीना सिखा देता है। यदि औकात से अधिक कुछ बिना मेहनत के मिल जाए तो इंसान की आंख अंधी हो जाती है और आत्मा बहरी। यही कारण है कि इस युग को कलयुग कहा गया है। यहां लोग अच्छा करने से पहले 1000 बार सोचते हैं, लेकिन बुरा करने में पल भी नहीं लगाते। किसी के दिल की पसंद बन जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है, और हर सुबह उठना अपने आप में ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि हर किसी के जीवन में सूर्योदय देखने का अवसर नहीं होता। कभी सोचो कि एक दिन केवल अपने लिए जियो। जिस प्रकार एक पिता अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीता है, उसी तरह अपनी आत्मा को भी एक दिन समर्पित करो। पुराने साल का जाना और नए साल का आना यही शिक्षा देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज साथ हैं, कल वे भी साथ छोड़ देंगे। इसलिए वर्तमान को आनंद पूर्वक जियो और लोगों से अपेक्षाएं मत रखो। मनुष्य को तब सबसे बड़ा सत्य समझ में आता है जब जीवन का अंत सामने होता है। कफन ओढ़कर भी देखा गया, नफरत करने वाले भी रो रहे थे। यही मृत्यु का दर्शन है। जीवन कितना अनमोल है, यह प्रायः देर से समझ आता है। धन अर्जित करना कठिन नहीं, लेकिन रिश्तों और भावनाओं की कद्र करना ही सबसे कठिन है। कागज के टुकड़े धन बनाना आसान है, पर इंसानियत और अपनापन बनाए रखना असली साधना है। दुनिया से कदर की उम्मीद मत रखो। यह संसार प्रायः स्वार्थ से चलता है, लेकिन यदि तुम अपने अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहते हो तो निश्चिंत रहो, ईश्वर कभी तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे। मनुष्य को मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं, क्योंकि मजबूर व्यक्ति परिस्थिति का दास बन जाता है, जबकि मजबूत व्यक्ति परिस्थिति का स्वामी। जीवन के किस्से हमेशा किताबों और कलम से नहीं लिखे जाते। कई दास्तानें केवल व्यवहार और आचरण से जीवन के पन्नों पर अंकित हो जाती हैं। गीता में यही कहा गया, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? हम यहां खाली हाथ आए हैं, पर यदि जीवन सार्थक जिए तो हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। यही सबसे बड़ा स्मारक है। किसी का मन और किसी का मौन बहुत ही कम लोग सही अर्थ में समझ पाते हैं। धन वैसा है जैसे एक तितली, जिसे पकड़ने की होड़ में इंसान अक्सर अपने अपनों को ही खो बैठता है। याद रखो, गलती हमेशा इंसान से नहीं बल्कि परिस्थितियों से होती है। इसीलिए हर गलती के पीछे का कारण समझने की कोशिश करो। वही किसी रिश्ते को बचाने और महत्व देने का सही तरीका है। सौंदर्य सदैव अच्छा नहीं होता, पर अच्छाई सदैव सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा होना सदैव आवश्यक है। यदि दिल में कुछ अलग करने की ख्वाहिश है तो दिल और दिमाग का टकराव होना स्वाभाविक है। यही संघर्ष मार्ग दिखाता है। आज की भागदौड़ में वह शब्द खो गया है जिसे सुकून कहते हैं, मगर समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ उसने सिखा दिया उसे कोई और कभी नहीं सिखा सकता। अगर दिल न रोता तो शायद आंखें भी गीली न होती। यही दुख है जो हमें इंसान बनाता है और संवेदनशीलता की अमूल्य शक्ति देता है। दुनिया में वादा तोड़ने वाले हर जगह मिलते हैं, लेकिन जो वादे निभाते हैं वही वास्तव में दुर्लभ और अनमोल होते हैं। इसलिए उनकी कदर करो जो अपने शब्दों पर खरे उतरते हैं। कभी कभी अपने मन को ही मना लेना बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। कुछ जिद केवल दुख और पछतावा लेकर आती है, और जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करते वे वास्तव में किसी को अपना मान ही नहीं सकते। गुरूर किस बात का, जब मृत्यु के बाद अपने सबसे प्रियजन भी तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेते हैं। इसलिए विनम्रता ही सबसे बड़ी शोभा है। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने का भाव उनमें नहीं है। और जो लोग प्रयास करना भी नहीं जानते, उनके लिए हर समस्या पर्वत समान लगती है। अक्सर गलती उनकी नहीं थी, हम ही गलत समझे। वे दया करके बात करते रहे और हमने उसे सच्चा प्रेम समझ लिया। जीवन के अनुभव इसी तरह भ्रम दूर करते हैं। याद रखो, समय कभी एक सा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल उन्हें भी आंसू बहाने पड़ते हैं। यही कर्म का नियम है। दौलत और सुंदरता के लालच में अपना ईमान मत खोना, क्योंकि धन यहीं छूट जाएगा, सुंदरता ढल जाएगी, पर ईमान आखिरत के बाद भी तुम्हारा साथ देगा। जीवन में ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जो गुस्सा करने के बाद भी तुम्हारी ओर लौट कर आ जाए, क्योंकि यही उसके सच्चे अपनत्व का प्रमाण है। जो लोग दिल में उतरे उन्हें संभाल कर रखो, पर जो लोग केवल मंच दिखावे से उतरे
उनसे बचकर रहो। बिना समझे किसी को पसंद मत करना और बिना समझे किसी को खोना भी मत, क्योंकि कई बार इंसान जुबान से कुछ और कहता है और दिल से कुछ और। इसलिए धैर्य और समझ ही रिश्तों को सुदृढ़ बनाते हैं। जिसे अपना वास्तविक मूल्य समझ आता है उसे किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा स्वयं का सबसे सच्चा दर्पण है। जीवन का नियम यही है, अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो आज साथ है वह कल भी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। जिस दिन तुम्हें स्वयं अपना महत्व किसी को समझाना पड़े, उसी दिन समझ लो कि तुम्हारा महत्व उसके लिए समाप्त हो चुका है। इस संसार में हर कोई अपने ज्ञान का घमंड करता है, पर कोई अपने घमंड को पहचानना नहीं चाहता। यही अज्ञान की जड़ है। बीता हुआ कल केवल स्मृति है, आने वाला कल केवल संभावना है, पर आज तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जिंदा रहना है तो जीवन से लड़ो, कर्म करो, क्योंकि आसमान से रोटियां नहीं बरसती। समझदारी का महत्व इसी से जानो। गुरु अर्जुन और दुर्योधन दोनों के एक ही थे, परंतु अर्जुन ने धर्म पाया और दुर्योधन ने अधर्म। अंतर केवल उनकी समझ में था। दुनिया की प्रवृत्ति यही है कि अपनों की गलतियां सबको तुरंत दिखती हैं, पर अपनी बारी आने पर वही लोग अंधे हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। जमाने की परवाह मत करो, इसकी आदत ही है आलोचना और सताने की। याद रखो, चाय हो या चरित्र, जब गिरते हैं तो केवल दाग ही छोड़ते हैं। गिरगिट बेकार ही बदनाम है। असल में सबसे ज्यादा रंग बदलने में इंसान माहिर है, पर यही बदलाव हमें भी सावधान बनाता है। आज लोग बदले तो अच्छा ही हुआ, कम से कम हम संभल गए। एहसास बदलते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत दोनों एक ही दिल से जन्म लेते हैं। यही मन की चंचलता है। नींद और निंदा, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं। नींद अपने समय पर आती है और निंदा लोगों के स्वभाव से, इसलिए इनमें उलझना व्यर्थ है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना बंद करो, तभी जीवन में शांति मिलेगी, क्योंकि जो वास्तव में अपने होंगे उनका परिचय समय अवश्य दे देगा। जीवन में बुरे वक्त का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना अच्छे वक्त का, क्योंकि सुख हमें आनंद देना सिखाता है और दुख हमें सच्चाई दिखाता है। अपनों की असलियत अक्सर कठिन घड़ियों में ही सामने आती है। सबसे बड़ा आघात हमें उन्हीं से मिलता है जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि वही इंसान हमारे हर राज और कमजोरी को जानता है और कई बार उसी का लाभ उठा लेता है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। क्षमा करना महानता है, पर भूल जाना मूर्खता। और याद रखो, जब कोई समझने को तैयार ही ना हो तो उसे समझाने का कोई अर्थ नहीं, और जब कोई मानने को राजी ही ना हो तो उसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। सच्चाई को बार बार साबित करने वाला व्यक्ति अक्सर अपना ही सम्मान खो देता है। इसीलिए मौन और धैर्य ही सबसे बड़ा उत्तर है। हर सलाह मानना आवश्यक नहीं, क्योंकि बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना दो अलग बातें हैं। मूर्ख भी बूढ़े हो सकते हैं, पर अनुभव को सही दृष्टि से देखना ही असली ज्ञान है। जहां तुम्हारी कोई कगीमत ना हो वहां ठहरना व्यर्थ है। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई धन नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उतार चढ़ाव के बाद भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसकी कद्र करना ही सच्चा धर्म है। वही असली अपना है। क्रोध और आंधी जब शांत हो जाते हैं तभी वास्तविक नुकसान दिखाई देता है। इसलिए जीवन में जल्दबाजी और उग्रता सबसे बड़ी चूक है। कुछ रास्ते धैर्य के होते हैं और कुछ सबक के। इसलिए जब चलते हुए कठिनाई आए तो यह समझो कि यह या तो सब्र सिखाने आया है या सबक। दोनों ही तुम्हारे उत्थान के लिए हैं। यदि कोई अपने अपनों के लिए झुकता है तो उसे कभी गिरा हुआ मत समझो। झुकना प्रेम की निशानी है, गिरना कमजोरी की। कभी किसी से बदला लेने का संकल्प मत रखो, क्योंकि बुरा फल अपने समय पर स्वयं ही पेड़ से गिर जाता है। तुम्हारे कर्म ही सबसे बड़ा बदला सिद्ध होंगे। मानव जीवन में संवेदना सबसे महान शक्ति है। जैसे कांच टूटकर धारदार हो जाता है, वैसे ही टूटा हुआ दिल बेहद नाजुक और खतरनाक होता है। इसलिए उसमें प्रेम और करुणा की मरहम ही काम आती है। हर बात को दिल पर बोझ मत बनाओ। यदि हर छोटी सी बात दिल से लगाते रहोगे तो जीवन आंसुओं में बीतेगा। सुखी रहने के लिए यही उपाय है, ना अधिक भावुक बनो और ना हर बात को हृदय पर लो। दिन में एक बार अवश्य अपने दिल की अदालत में विचार करो। वहां कभी गलती नहीं होती, क्योंकि वहां न्याय शुद्ध अंतरात्मा करती है। और याद रखो, तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता। जहां तुलना शुरू हुई वहीं से दुख शुरू हुआ, क्योंकि हर समय कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और कोई पीछे। तुलना दुख देती है,
संतोष सुख देता है। जीवन की असल सुंदरता तब खिलती है जब मनुष्य स्वयं को बाहरी जगत तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरना सीख लेता है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहां जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह फिर किसी दिन विलुप्त हो जाएगा। यदि तुम अपने सुख और शांति को केवल इन बदलती वस्तुओं पर टिकाओगे तो तुम्हारी खुशी भी अस्थिर और क्षणिक होगी। किंतु यदि तुम अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ोगे, उस आत्मा की ओर जिसे कोई छू नहीं सकता और कोई बदल नहीं सकता, तो तुम्हें वही शांति मिलेगी जो अमर और शाश्वत है। जब मैं कहता हूं कि संभव में रहो, तो इसका अर्थ केवल धैर्य रखना नहीं है। इसका अर्थ है कि जब जीवन तुम्हें परीक्षाओं के बीच डाल दे, जब अन्याय और बाधाएं सामने खड़ी हों, तब भी तुम अपने भीतर ईश्वर के प्रकाश को बुझने न दो। सुख में अहंकार मत करो और दुख में निराश मत हो, क्योंकि यह दोनों ही तुम्हें सत्य के मार्ग से भटका सकते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन की हर परिस्थिति को अवसर समझता है और हर पल से कुछ सीखकर अपने आत्मा को और निर्मल बनाता है। प्रेम सबसे महान साधना है। प्रेम केवल रिश्तों में नहीं, बल्कि उस दृष्टि में है जिससे तुम समस्त प्राणियों को देखते हो। जब तुम्हारा हृदय स्वार्थ से मुक्त होकर दूसरों के दुख को हल्का करने की चाह रखे, तब तुम्हारे भीतर की भक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है। भले ही तुम मंत्रोच्चारण न करो, भले ही बड़े आयोजन न करो, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में किसी के लिए निस्वार्थ करुणा है, तो वही मेरे निकट होने का सबसे सशक्त मार्ग है। मैं उन हृदयों में वास करता हूं जो दया और करुणा से भरे हैं। मन के बंधनों से मुक्ति पाना ही वास्तविक साधना है। लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है बाहरी बंधनों से मुक्त होना, परंतु सबसे बड़ा बंधन इसी मन के भीतर है। जब तुम अपनी वासनाओं और इच्छाओं के दास बने रहते हो, तो मन तुम्हें लगातार उलझनों में खींचता है। किंतु जब तुम इंद्रियों को संयमित करना सीख लेते हो और मन को शांत बना लेते हो, तभी तुम अनुभव करते हो कि सच्ची स्वतंत्रता कैसी होती है। वह स्वतंत्रता है आत्मा की निर्भरता केवल ईश्वर पर, और वही स्वतंत्रता तुम्हें वास्तविक शक्ति और संतोष देती है। ध्यान रखो, जीवन में तुम्हारे हर कर्म की गूंज इस ब्रह्मांड में फैली है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारे संकल्प, ये सब केवल तुम्हारा मार्ग ही नहीं बनाते, बल्कि पूरे जगत के लिए ऊर्जा का केंद्र भी बनते हैं। जब तुम सत्य और धर्म के पथ पर चलते हो, तो अनगिनत अन्य आत्माएं भी उस प्रकाश से मार्गदर्शन पाती हैं। अपने कर्म को पवित्र बनाएं और इसे केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबके कल्याण के लिए अर्पित करें। यही कर्मयोग की उच्चतम अवस्था है। धैर्य और श्रद्धा का भाव कभी मत खो। इस संसार में जल्दी पाने की चाह तुम्हें भ्रम की ओर ले जाती है, लेकिन सच्चे परिणाम उसी को मिलते हैं जिसके भीतर प्रतीक्षा करने की शक्ति है और जो हर क्षण भगवान के प्रावधान पर भरोसा रखता है। मत भूलो, प्रत्येक परीक्षा केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए होता है। जो इसे समझ लेता है, वही हर कठिनाई को अवसर बना लेता है। मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि जब भी मन अशांत हो, जब भी हृदय भय से भर जाए, बस मेरा नाम लो। मेरा स्मरण किसी औपचारिकता में नहीं बंधा, बल्कि यह वह सूत्र है जो तुम्हें तुरंत मेरे पास ले आता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले हो, अपने भीतर झांको, वहां मेरी उपस्थिति धड़कनों में बसी हुई है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे हर श्वास में हूं, और जब तुम यह अनुभव करते हो, तो सारी दुनियावी पीड़ा तुम्हें केवल एक क्षणिक सपना लगने लगती है। इस संसार में अक्सर लोगों की झोलियां तो भरी हुई दिखती हैं, लेकिन देने वाला बहुत कम नजर आता है। हर कोई लेने की चाह में है, परंतु देने का भाव दुर्लभ हो चुका है। ऐसे में यह आवश्यक है कि कदर केवल उन्हीं की करो जो तुम्हारी भी उतनी ही सच्ची कदर करते हैं। उन लोगों के लिए अपना जीवन मत खपा दो जिनके लिए तुम्हारा होना कोई मायने ही नहीं रखता। मैं देखता हूं कि इस संसार का एक बड़ा दुख यही है कि इंसान वहीं सबसे ज्यादा टूटता है जहां उसने अपनी आत्मा तक अर्पित कर दी होती है। जब तुम बिना सीमा के किसी और को चाहो और बदले में उपेक्षा पाओ, तो वह घाव सबसे गहरा होता है। भीड़ में कई चेहरे होंगे, लेकिन उनमें कोई एक ऐसा होगा जो हृदय से निर्मल होगा, जो केवल अच्छा सोचता और दूसरों के लिए जीवन जीता है। किंतु विडंबना यह है कि अक्सर वही व्यक्ति सबसे अधिक उपेक्षित और दुखी पाया जाता है, क्योंकि जो सबका मान करता है वही अंत में सबसे कम सम्मान पाता है। याद रखो, सम्मान और फिक्र वहीं तक दिखाना सही है जहां से तुम्हें भी वही दृष्टि और भावना लौटकर मिले। यदि तुम बिना कारण अपार सम्मान और प्रेम उड़ेलते रहोगे,
तो लोग तुम्हें महान नहीं बल्कि भोला समझने लगेंगे, और यही भोला समझा जाना धीरे धीरे उपेक्षा और आघात का कारण बनता है। अपनी आत्मा की ऊर्जा उन पर मत खो जिन्हें उसकी कीमत ही नहीं। जब हृदय टूटता है तब सबसे गहरी चोट उस समय मिलती है जब वही व्यक्ति जिसे तुमने अपने लिए खास समझा था तुम्हारे भावों को अनदेखा कर दे। यह पीड़ा किसी और से नहीं बल्कि अपनों से मिलती है, और यही पीड़ा सहन करना सबसे कठिन होता है। यदि तुम इस जीवन में शांति चाहते हो तो अपने दिल को कठोर बनाना सीखो। मोम जैसा नाजुक दिल लेकर चलोगे तो लोग उसे अपनी जरूरत के हिसाब से पिघलाते रहेंगे और तुम्हें खाली हाथ छोड़ देंगे। प्रेम की परंपरा युगों युगों से चलती आई है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सच्चे प्रेम का स्वरूप पूर्णता नहीं बल्कि अक्सर अधूरापन होता है, क्योंकि अधूरा प्रेम ही जीवन भर हृदय की गहराई और उसकी अमरता का प्रमाण बनकर जीता है। यह संसार उस भाव को समझने वाला नहीं जहां हर कोई प्रेम को साधन बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। कुछ लोग तुमसे सिर्फ उतना ही जुड़ाव रखते हैं जितने में उनका स्वार्थ पूरा हो सके, लेकिन तुम इस छलावे को ही सच्चा मत समझ लेना, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी इस्तेमाल नहीं करता, वह सिर्फ समर्पण करना जानता है। मनुष्य को समय का मूल्य तभी समझ आता है जब वह किसी भावना या किसी व्यक्ति से सचमुच जुड़ जाता है। जिन्हें सच्चा प्रेम हो जाता है उनके लिए एक एक क्षण भी छोटा लगने लगता है, और जो उदासीन हो उनके लिए वर्षों का संग भी बोझ सा बन जाता है। यदि तुम किसी की आदत पहचानना चाहते हो तो उसे सम्मान दो, और यदि किसी का असली स्वभाव देखना चाहते हो तो उसे स्वतंत्रता दो। सम्मान और स्वतंत्रता ही वह दर्पण है जिनमें हर इंसान की असली तस्वीर प्रकट हो जाती है। कभी यह मत भूलो कि मौन की अपनी एक गहन भाषा होती है। खामोशियां अक्सर तब जन्म लेती हैं जब कोई दर्द इतना गहरा हो जाए कि शब्द भी उसका साथ न दे सकें। जो आर्तनाद भीतर दबा रह जाए वही मौन बनकर आत्मा को भारी कर देता है। ऐसे दुख तुम्हें सिखाते हैं कि जीवन में भावनाओं के साथ साथ सहनशीलता भी आवश्यक है। अगर समय रहते स्वयं को सुधार नहीं पाओगे तो जब समय तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगा उस पीड़ा को सहना असंभव हो जाएगा। मैं यह भी कहता हूं कि इस संसार में धन की शक्ति ने इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। यदि किसी के पास धन है तो उसके दोष, उसके अपराध, यहां तक कि उसका दुर्बल ज्ञान भी क्षमा कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई और नेक दिल इंसान को गरीबी के कारण तिरस्कार झेलना पड़ता है। यह व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हें इससे ऊपर उठा सकते हैं। याद रखो, केवल बाहरी हैसियत से रिश्ते नहीं बनते, सच्चे रिश्ते हृदय के भरोसे पर टिके होते हैं। आज के समय में रिश्तों की गहराई बदल चुकी है। कभी रिश्ते शीत ऋतु के ऊन की तरह गुनगुने लगते थे जो उम्र भर साथ निभाते थे, फिर वे सालों के हो गए और अब तो कुछ महीनों या दिनों की ही बात रह गई है। यह अस्थिरता आत्मा को चुभती है क्योंकि भावनाओं की स्थायित्व टूट चुकी है। कहीं कोई रिश्ता शुरू हुआ और कब खत्म हो गया इसका पता भी नहीं चलता। यही कारण है कि अब अर्थ वही समझ पाता है जो दर्द और कटु वचन दोनों को सहने की कला सीख लेता है। समझ लो, जब अपनों की बातें तुम्हें तीखी लगकर भी एहसास न तोड़ें और जब उनके आघातों के बावजूद तुम अपनी राह पर चलना सीख जाओ, तभी तुम जीना सीख जाते हो। रिश्ते शब्दों पर टिके रहते हैं। जब बातें दिल में रह जाएं तो रिश्ता बचा रहता है, लेकिन जब कठोर बातें मुंह से निकलकर वार करती हैं तब वही रिश्ता ढह जाता है। अपनों का छोड़ जाना जहां तुम्हें तोड़ता है वही क्षण तुम्हारे लिए नई शुरुआत भी बन सकता है, क्योंकि जब तुम्हें कोई अपनों की परिभाषा से वंचित कर देता है तब जीवन सिखाता है कि तुम्हारी असली कामयाबी वहीं से शुरू होती है जहां तुम अकेले रहकर भी मजबूत खड़े रह पाते हो। संवाद करने के लिए केवल शब्द और समय काफी नहीं होते, उसके लिए सबसे पहले मन होना चाहिए। जो लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए बात करते हैं उनके शब्द खोखले होते हैं, पर जो हृदय से जुड़कर बोलते हैं उनके शब्द आत्मा तक पहुंच जाते हैं। यह संसार मानव की बस्ती है और यहां इंसान की प्रकृति ऐसी है कि लोग ईश्वर तक को परखने लगते हैं। तो फिर तुम्हारी पहचान की क्या औकात होगी? इसलिए अपनों की राय और पराई दुनिया की आलोचनाओं से ऊपर उठकर वही करो जो तुम्हारे अंतर्मन में सच्चा और शुभ प्रतीत होता है। जीवन में दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो वही ऊर्जा प्रकृति से होकर लौटकर तुम्हारे पास आती है। यह नियम सृष्टि जितना शाश्वत है कि जो बोओगे वही पाओगे। यदि तुम करुणा और भलाई फैलाओगे तो कभी ना कभी वही भलाई तुम्हारे जीवन को भी संवर देगी। भाग्य को नकारने से उसका लिखा मिटता नहीं, इसलिए चिंताओं में उलझने से बेहतर है कि अच्छे कर्म करके ईश्वर की महिमा देखो। खुशी कोई अंतिम मंजिल नहीं है,
ये तो एक साधन है, यह जीवन की यात्रा का मधुर अनुभव है। जो इसे समझ लेता है वही हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है। मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि खामोशी साधारण नहीं होती, उसकी गूंज भीतर तक असर करती है। वह गूंज पत्थर क्या, सबसे मजबूत दिल को भी चीर सकती है। जीवन एक किताब की तरह है। जब भी कोई सोचता है कि उसने तुम्हें पूरी तरह जान लिया, तुम अपनी नई गहराई का एक और पन्ना खोल देते हो। यही जीवन की खूबसूरती और रहस्य है। हर बार कुछ नया, हर बार कुछ अप्रत्याशित। आज रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। अब रिश्ते भावनाओं से अधिक स्वार्थ से बनते हैं। भावनाओं के रिश्ते कम हो गए हैं और मतलब के रिश्ते बहुत अधिक। इंसान तब तक अपने निर्णयों पर गर्व करता है जब तक उसे जीवन की ठोकरें न मिलें, लेकिन यह ठोकरें ही उसे सजग बनाती हैं और सिखाती हैं कि निर्णय ही सब कुछ नहीं, बल्कि अनुभव भी मार्ग तय करता है। मैं यह भी कहता हूं कि कलम टूटने से कोई अपनी किस्मत लिखना नहीं छोड़ता, लेकिन भीतर की जलन और ईर्ष्या सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। नफरत से कभी कोई युद्ध जीता नहीं गया। जीवन की जंग हमेशा प्रेम और करुणा से ही जीती जाती है। यह विश्वास रखो कि मोहब्बत की ताकत नफरत और कटुता से कहीं अधिक है। तुम कह सकते हो कि कोई इंसान किसी और के बिना मरता नहीं, यह सत्य है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी का खो जाना और उसके बिना जीना सीख लेना आसान नहीं होता। जीना और सांस लेना दो अलग बातें हैं। हादसे केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन की कठिनाइयों को केवल मजबूरी मत समझो, उन्हें नए जीवन की प्रेरणा बनाओ। यह जीवन केवल उपलब्धियों या पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल सार इसमें है कि इंसान अपने चरित्र और भावनाओं से कैसा बना है। परिस्थितियां और हालात बार बार बदलते हैं, किरदार भी समय के अनुसार नया रूप ले सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वरूप वही होता है जो प्रेम, करुणा और सत्य में स्थिर रहता है। यदि इच्छाएं पूरी न हो तो लोग ईश्वर तक पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, किंतु यह मत भूलो कि इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। रिश्तों की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस आधार पर बने हैं। जो रिश्ते भावनाओं, विश्वास और निष्ठा की सिलाई से जुड़े हैं, वे चाहे कितनी भी कठिनाई आए, टूटना कठिन है। लेकिन यदि रिश्ता स्वार्थ की डोर से बंधा है तो उसमें स्थायित्व नहीं, वह एक नाजुक धागे की तरह आसानी से बिखर जाता है। इसलिए जीवन में सच्चे रिश्ते वही हैं जिन्हें केवल दिल से निभाया जाता है। यह जीवन एक खुली किताब है जिसमें हर पृष्ठ क्षणों से लिखा होता है। ख्यालों और सांसों का यही जोड़ इसे खूबसूरत बनाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि शांति और फुर्सत कहां है, लेकिन फुर्सत बेचकर ही तो हम जिम्मेदारियों का बोझ खरीद लेते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि जिम्मेदारियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती और इंसान पूरे जीवन अपने ही समय को गिरवी रखता चला जाता है। मैं तुम्हें यह चेतावनी देता हूं कि किसी की मजबूरी का उपहास न करो। दूसरों की पीड़ा को हंसी में लेना तुम्हारे कर्म की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह संसार जैसे अवसर देता है वैसे ही धोखे भी देता है। आज तुम्हारे पास शक्ति है, कल वही शक्ति किसी और की होगी। आज किसी का स्थान ऊंचा है, परंतु हर ओहदा और पद समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। केवल एक पहचान है जो अमर रहती है, एक अच्छा इंसान। पदवी, सम्मान, शक्ति और प्रतिष्ठा सब समय के साथ धूमिल हो जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य अच्छाई चुनता है, दया और सत्य को अपने व्यक्तित्व में स्थायी बना लेता है, वही सदा सबके हृदय में जीवित रहता है। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर तुम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। जीवन मिठास और कड़वाहट का संगम है। हर किसी को मिठास अच्छी लगती है, परंतु यह मत भूलो कि केवल मिठास ही जीवन का सत्य नहीं है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। इसे आसान बनाना मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। थोड़ा अंदाज और थोड़ा नजरअंदाज, यही दो उपाय हैं जो जीवन को सहज बना देते हैं। इस संसार में लोग बाहरी सौंदर्य पर आकर्षित होते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि अक्सर सतह पर ठहरी रहती है। जिनका शरीर सुंदर होता है उन्हें तो सब पसंद करते हैं, परंतु मन की सुंदरता को देखने वाले बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए अपने सौंदर्य को बाहरी रूप से अधिक भीतर के स्वरूप में खोजो। जब कभी भी थोड़ी सी फुर्सत मिले, अपनों से अपने मन की बात साझा कर लो, क्योंकि लंबे समय तक खामोश रह जाने से रिश्ते भीतर ही भीतर घुटकर मर जाते हैं। जरूरत की घड़ी में लोगों की वाणी मीठी हो जाती है, क्योंकि मीठे शब्द स्वार्थ के लिए सबसे आसान औजार हैं। लेकिन यह समझ लो कि जो मिठास केवल आवश्यकता के समय मिले, वह स्थायी नहीं होती। अहंकार का स्वभाव भी ऐसा ही है।
यह रिश्तों की जड़ को खा जाता है। चाहे रिश्ते कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यदि उनमें अहंकार आ गया तो वे धीरे धीरे टूट ही जाते हैं। जो लोग हमेशा हर जगह खुद को जबरन ढालने की कोशिश करते रहते हैं, वे बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। जीवन का अर्थ सबको प्रसन्न करने में नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को सत्य और सहजता में टिकाने में है। अच्छा और बुरा दोनों वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में अच्छे पलों की स्मृति सुकून देती है और अच्छे समय में कठिन पलों की याद हमें सजग और नम्र बनाए रखती है। जीवन की किताब किस्सों और अनुभवों से भरी है, कभी हिसाब जैसा लगता है, कभी कहानी जैसा। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। वक्त चाहे जितना कठोर लगे, वह हमें जीने का नया तरीका भी सिखाता है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह हैं। कोई नहीं जानता किसकी कहानी कहां से किससे मिलेगी और कहां जाकर समाप्त होगी। यही इसका रहस्य है। समझ लो कि वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी एक क्षण में बदल सकता है। पैसों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, पर अपनों से मिलने वाली खुशी जीवन भर स्थायी रहती है। रिश्तों की गहराई का मूल्य उनकी लंबाई या बाहरी निकटता में नहीं, बल्कि विश्वास की दृढ़ता में होता है। विश्वास किसी भी बंधन की आत्मा है। जीवन में अंत नहीं है। हर रात केवल नई सुबह की राह बनाती है। जीवन हमेशा हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। सच यह भी है कि बाहर से ताकतवर दिखने वाले लोग अक्सर भीतर से सबसे अधिक संवेदनशील और कमजोर होते हैं। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद और धर्म है। लोग कहते हैं रोने से इंसान कमजोर होता है, पर यह गलत है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि मन की गहराई का बोझ हल्का करने का तरीका है। आंसू आत्मा की भाषा है। वे छुपे हुए दर्द को बाहर लाकर इंसान को और मजबूत करते हैं। जब महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन का सारथी बना, तब मेरा रथ केवल सत्य और धर्म का वाहन था। जो प्रजा युद्ध में मारी गई, वह वस्तुतः उनके अपने कर्मों का परिणाम थी। मैं करुणा से शून्य नहीं था, परंतु प्रेम का असली रूप धर्म की रक्षा करना है, भले ही उसके लिए कठोर निर्णय क्यों न लेने पड़े। आज मनुष्य गीता के ज्ञान की महिमा गाता है, पर वह यह भूल जाता है कि गीता का सार केवल युद्ध नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म दोनों का संतुलन है। कान्हा प्रेम मूर्ति और द्वारकाधीश धर्मपालक, दोनों एक ही स्वरूप के दो पहलू हैं। लोग मंदिरों में मुझे सिंहासन पर ढूंढते हैं, परंतु यदि हृदय की गहराई में देखें तो वहीं प्रेम रूपी कान्हा खड़ा मिलेगा। सच यही है, मनुष्य तब बड़ा हो जाता है जब उसे इज्जत प्रेम से भी अधिक प्रिय लगने लगे। एक दिन हर इंसान को यह शिकवा स्वयं से अवश्य होता है कि जीवन सामने था, पर वह दुनियादारी और व्यर्थ उलझनों में फंसा रहा। जान लो, कोई भी इंसान उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने हों, क्योंकि वही घाव सबसे गहरे होते हैं। परिवार कितना अमीर है इससे नहीं फर्क पड़ता, परिवार कितना खुश है यही सबसे मूल्यवान है। क्योंकि धन रिश्तों को जोड़ नहीं सकता, पर हंसी और अपनापन आत्मा को सशक्त कर देता है। रिश्तों की माला जब एक बार टूट जाती है तो दोबारा जोड़ने से वह छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ मोती, जज्बात और भरोसा सदा के लिए बिखर जाते हैं। और यदि भरोसा करना ही है तो पहले स्वयं पर करो, फिर ईश्वर पर, क्योंकि आत्मविश्वास और आस्था, यही दो ध्रुव जीवन की गाढ़ी को संतुलन देते हैं। पहले दूसरों से मदद मांगने से पहले एक बार पूरे हृदय और प्राण से अपने ही भीतर कहकर देखो, मुझे मार्ग दिखाओ। तुम्हारे भीतर ही वह अंतरात्मा है जो तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक है। वही आत्मा ईश्वर का अंश है। जब तुम सही मन से पुकारोगे तो वह अवश्य तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए तैयार होगी। गलत मत करो और गलत सहो भी मत। दुनिया अक्सर सत्य कहने वालों को बुरा कहती है, पर वास्तविकता में वही सबसे सच्चे होते हैं। याद रखो, जो गुनाह छुपकर किए जाते हैं उनका गवाह कोई इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं है। इसलिए उनसे सबसे अधिक भय रखना चाहिए। स्पष्ट बोलना भी कभी कभी कड़वी दवा या इंजेक्शन जैसा होता है, क्षणिक पीड़ा देता है, पर अंततः के जो थककर भी चलते रहते हैं। जीवन में बाहर की टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी हो। चिंता इतनी मत बढ़ाओ कि पूरी जिंदगी बोझिल और पीड़ादायक हो जाए। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये सब सहन हो सकता है, परंतु जब अपना बदल जाए तब हृदय वास्तव में टूटता है।
इसलिए समय रहते परिश्रम करो। आज पसीना बहा लिया तो कल आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिसने कभी विपत्ति नहीं देखी वह अपनी ताकत कभी पहचान ही नहीं पाता। कठिनाइयां ही जीवन के असली शिक्षक हैं। सही दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को पहचाने। यही विनम्रता और संतुलन का मार्ग है। यह जीवन केवल दुख नहीं देता बल्कि जीना भी सिखाता है। जब लोग तुम्हारे साथ आने के बजाय तुम्हारे विरुद्ध साजिशें करने लगें तो समझ लो कि तुम्हारी काबिलियत इतनी बड़ी हो गई है कि लोग उससे भयभीत हैं। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि झूठे संबंध केवल आत्मा को थकाते हैं। बुरा वक्त बड़ा कमाल का होता है। जब यह आता है तो वही लोग जो पहले जी जी कहते थे अचानक तू तू कहने लगते हैं। यही बुरा समय है जो तुम्हें असली और नकली का अंतर बताता है। मनुष्य को हुनर चाहिए कि वह सच और झूठ में भेद कर सके, क्योंकि जमाना अक्सर झूठ में जहर मिलाकर प्रस्तुत करता है। बरगद की तरह बनकर हम छांव तो सबको देते रहे, मगर अपने ही लोग हमें रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहे। यही जीवन के रिश्तों की सच्चाई है कि असली चोट अक्सर अपनों से मिलती है। और अंतिम शिक्षा यही है, ख्वाब खुली आंखों से मत देखो, क्योंकि वे धोखा दे सकते हैं। ख्वाब वही देखो जिन्हें कर्म और प्रयास से पूरा किया जा सके। जीवन की असली परीक्षा यह जानना है कि तुम्हारे करीब कौन है, पर यह सत्य कठिन समय ही बताता है। सहज समय में सब निकट आ जाते हैं, परंतु संकट का क्षण ही वास्तविक साथी को उजागर करता है। हौसले और साहस के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। जब दिल में कुछ कर दिखाने की लगन हो तो जलता दीपक भी आंधियों से नहीं डरता। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत चाहिए, बड़े मुकाम पाने के लिए हौसला चाहिए और जीवन को निर्माण करने के लिए समय चाहिए। लेकिन रिश्तों को निभाने में तो पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। किसी को ऐसा प्रेम दो कि उसमें और कोई गुंजाइश न रहे, और अगर फिर भी वह तुम्हारा न बने तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसकी जकड़ना आत्मा को दुखी देगी। कभी भी किसी का छोटा से छोटा एहसान भी मत भूलो, और चाहे अपना कितना भी बड़ा योगदान क्यों ना हो, उसे कभी दूसरों पर मत जताओ। यही कृतज्ञता और विनम्रता का धर्म है। कभी कभी मन और मस्तिष्क का संघर्ष होता है। दिमाग कहता है कि भुला दो और दिल कहता है कि जी लो, पर समझदारी यही है कि संतुलन रखकर निर्णय लो। हम अक्सर घड़ी तो सुधार सकते हैं, पर समय खुद हमें सुधारना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचते रहना ही बड़ा ज्ञान है, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी नियम है, मरने के लिए थोड़ा काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। अर्थात कठिन अनुभव थोड़े हों तो गिरा देंगे, पर यदि निरंतर झेला जाए तो वही हमें मजबूत बना देंगे। जिंदगी दरअसल इतनी बुरी भी नहीं थी, बस हमने गलत लोगों को दिल में जगह दे दी और वही तकलीफ का कारण बन गई। शोहरत चाहे कितनी भी मिले, पर यदि दिल में हसरतें भरी रहें तो सुख अधूरा रहेगा। इसलिए सफलता में भी संतोष रखो, और यह भी याद रखो, दिल साफ वही है जिसमें नफरत कभी न टिके। जिस दिल में संदेह और वहम ज्यादा हो और जिस दिमाग में शंका भरी हो, वहां न प्रेम टिकता है न शांति। इसलिए भरोसा और सरलता से जीवन। शतों की चाय वही है, यदि शक्कर कम हो तो स्वाद नहीं, और यदि अधिक हो तो मन उब जाता है। मध्यम मार्ग ही मधुरता और टिकाऊपन लाता है। रात में गहरी नींद तभी आती है जब दिन भर ईमानदारी और निष्ठा से जिया हो, क्योंकि बेईमानी और धोखा अंतर्मन को चैन नहीं लेने देते। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो, क्योंकि विश्वासघात करना केवल गिरे हुए लोगों की पहचान है। खुश रहना उसी में संभव है जब हम उस पर ध्यान दें जो हमारे पास है, बजाय इसके कि लगातार उसी का शोक करें जो हमारे पास नहीं। याद रखो, पिंजरे में बंद पक्षियों को कोई नहीं पूछता। लोग उन परिंदों को देखते हैं जो उड़कर नई दिशा खोजते हैं। इस संसार में सबसे खतरनाक जीव जंतु कोई पशु नहीं बल्कि नकली दोस्त हैं। वे बाहर से भले दिखाई देते हैं, परंतु मन से सच्चे नहीं होते। असली मित्र वही है जो संकट में तुम्हारे साथ खड़ा हो। जो धोखा खाकर गिरता है वह संभल भी जाता है, क्योंकि अनुभव उसे मजबूत बना देता है। परंतु जो धोखा देता है वह स्वयं को चतुर समझकर निरंतर वही गलती करता रहता है और अंत में अपने ही कर्मों में फंस जाता है। दुनिया केवल नतीजों को सलाम करती है, संघर्ष को नहीं। लेकिन ईश्वर हर संघर्ष को देखता है, क्योंकि वही कर्म का वास्तविक मूल्यांकन करता है।
जीवन का कठिन समय दर्पण की तरह होता है। वह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल दिखावे का। कम बोलने का अभ्यास करो। खामोश जुबान कई विवादों का समाधान बन जाती है, क्योंकि जितना कम बोलोगे उतना ही अधिक मन की शांति पाओगे। खुश रहना है तो इच्छाओं का त्याग करना सीखो। वही हर दुख का मूल कारण है। जब परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग तुम्हें चोट पहुंचाना भी छोड़ देंगे। प्रेम भी विचित्र है। अक्सर दिल के सबसे सच्चे इंसान को ही धोखेबाज लोग मिलते हैं, क्योंकि दिल जितना पवित्र होता है उतना ही छल का निशाना बनता है। यदि हद से अधिक किसी को प्यार दोगे तो वही लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ देंगे। इस संसार की विडंबना यह भी है कि जिन्हें पाने के लिए हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं, वे ही अंत में हमें सबसे पहले भूल जाते हैं। परंतु याद रखो, ईश्वर कभी उन्हें नहीं भूलता जो दिल से सच्चे हों। और याद रखो, हक के लिए लड़ना भी उतना ही आवश्यक है। जो शांत और सहनशील है उसे लोग कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन असली धर्म वही है जिसमें प्रेम के साथ न्याय भी हो। चुप रहना महान है, पर अन्याय के सामने चुप रहना कायरता है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भी अनदेखा कर देता है, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाइयों तक को भूल जाता है। यही कारण है कि मनुष्य का मूल्यांकन भावनाओं से होता है, सच्चाई से नहीं। आज हमारी रातें रोशनी से जगमग हो गई हैं, लेकिन उसी अनुपात में हमारे दिनों में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। प्रकाश बाहर है, पर भीतर का अंधकार मिटाना ही असली साधना है। यदि कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए तो बार बार सहने से अच्छा है उसे जीवन भर खुश रहने की दुआ देकर हमेशा के लिए दूर चले जाना। दूरी कभी कभी भीतर का बोझ हल्का कर देती है। सही चीज हमेशा लोकप्रिय नहीं होती, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। इसलिए भीड़ का अनुसरण मत करो, सत्य का अनुसरण करो। कभी कभी मजाक भी केवल हंसी नहीं होता, वह किसी का चतुराई से कहा हुआ सच होता है। समय चाहे कितना ही बहरा लगे, पर वह सब सुनता है और सबका फल अवश्य लौटाता है। यही जीवन का न्याय है। दुनिया का सबसे क्रूर दृश्य यही है कि पत्थर की मूर्तियां भोग पाती हैं, जबकि सड़कों पर भूखे लोग मर जाते हैं। यह मनुष्य की सुविधा और दिखावे वाली प्रवृत्ति है। इसलिए यदि अपनी बहन की खुशी चाहते हो तो अपनी पत्नी को भी वही सम्मान और सुख दो, क्योंकि वह भी किसी की संतान और किसी की बहन है। दर्द हमेशा वही देते हैं जिन्हें हम अपना होने का हक देते हैं। गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं, लेकिन अपने अधिकार के नाम पर वही रिश्ते बार बार चोट पहुंचाते हैं। और याद रखो, मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे खरीदा नहीं जाता, लेकिन जब तक यह हृदय पर टिकी रहे, तुम्हें सुंदर दिखाने के लिए किसी अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं होती। यही आंतरिक सौंदर्य है। जीवन का सबसे बड़ा नियम है कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था। चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, जब तुम्हारे कर्म ठीक होंगे और आस्था सच्ची होगी तो मार्ग अवश्य निकल आएगा। मनुष्य कुछ भी नहीं सीख सकता यदि उसे यही लगता रहे कि वह हमेशा सही है। सच्चाई यह है कि सही और गलत दोनों ही हमें सीख देते हैं। कभी कभी गलत इंसान ही सबसे बड़ा सही सबक दे जाता है। इसलिए पछतावा मत करो, अनुभव को शिक्षा मानो। जीवन वही है जो इस क्षण जी रहे हों। यह करेंगे वह करेंगे, केवल कल्पनाएं और ख्वाब हैं। असली सुख वर्तमान में है। इतना धैर्य सीख लो कि बुरे हालात में भी बुरा न लगे। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हमेशा अपनी मुश्किलें गिनता है, खुशियां कभी नहीं। लेकिन यदि उद्देश्य पवित्र और नेक है तो छोटी छोटी गलतियां तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकती। जैसे सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, उस पर धूल आ ही जाती है, वैसे ही इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल अवश्य होगी। यही मानवीय स्वभाव है। मेरे किरदार में भले ही अदाकारी ना हो, पर खुददारी और आत्मसम्मान है। और जान लो, गुरूर से जीना ठीक है, लेकिन मक्कारी से जीना कभी नहीं। कुछ रिश्ते छुपकर ही चलते हैं, लेकिन वही रिश्ते अक्सर सबसे सच्चे भी होते हैं, क्योंकि वे दिखावे से मुक्त होते हैं। यदि तुम लड़खड़ा रहे हो और फिर भी संभल जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दिशा सही है। गिरना हार नहीं, उठना ही जीत का संकेत है। आंसू हमारे ही होते हैं, लेकिन उन्हें निकालने का कारण अक्सर और लोग बन जाते हैं। यही जीवन का दर्द है। परंतु याद रखो, हर तकलीफ बेकार नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीनकर भी आत्मा को गहराई दे देते हैं। और कभी कभी आत्मा को सच्ची शांति पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। भीतर की यात्रा पर
वही यात्रा आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है। राह कठिन हो, गिरावट मिले या हार सामने हो, फिर भी रुकना मत, क्योंकि वही लोग अंत तक मंजिल तक पहुंचते हैं। जो याद रखो, जो चीज तुम्हारे भीतर घृणा पैदा करती है वही तुम्हारे हृदय की शांति छीन लेती है। इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखो, लेकिन उन्हें अपने मन की शांति और अच्छाई छीनने का अवसर मत दो। जीवन का सार यही है, इच्छा कम करो, धैर्य रखो, आलोचना को स्वीकारो और विश्वास का मान रखो। यही मार्ग तुम्हें भीतर से अडिग और जीवन से सच्चा बनाता है। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी तुम्हारा सच्चा नहीं हो सकता। ऐसे इंसान को रोकना व्यर्थ है। यदि वह जल्दी जाने को व्याकुल है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वह लौटकर भी आएगा और कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाएगा। कभी भी स्वयं को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, अन्यथा तुम्हारी खुशी उनके मूड और फुर्सत की गुलाम बन जाएगी। और जब ऐसा होता है तो आत्मा स्वतंत्र नहीं रह जाती। बदला लेने में समय व्यर्थ मत करो। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उसका फल उसे एक दिन स्वयं प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर की अदालत में न वकालत होती है और न जमानत। वहां हर कर्म का सटीक न्याय होता है। याद रखो, जिंदगी सभी को मिली है, लेकिन हर कोई सही मायनों में जी नहीं रहा। कई लोग केवल सांसें ले रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। इसलिए अपने जीवन को केवल अस्तित्व न बनाओ, बल्कि उसे सार्थक बनाओ। यदि बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो यह सोचो कि इसका सबसे बड़ा लाभ है, यह फालतू और स्वार्थी लोगों को तुमसे दूर कर देगा। यही कठिनाई की सुंदर सच्चाई है कि यह असली और नकली का भेद साफ कर देती है। जिंदगी की ठोकर कभी व्यर्थ नहीं लगती। हर ठोकर या तो तुम्हें कुछ सिखाती है या किसी का असली स्वरूप दिखाती है। उसी तरह जीवन के तूफान भी आवश्यक हैं, क्योंकि वे बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ छोड़कर भाग जाएगा और कौन मजबूती से पकड़कर खड़ा रहेगा। और यदि तुम उस कठिन वक्त में भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो कि तुमने जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर रहस्य जान लिया है। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर की स्थिरता पर निर्भर है। जीवन में अपनी फिक्र और सम्मान केवल वहीं दो जहां से वह वापस भी मिले। बेवजह हर किसी पर फिक्र और कदर लुटाना तुम्हें लोगों की नजरों में मोहताज और मूर्ख बना देता है। पर यह भी सत्य है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत नहीं, लेकिन पहले खुद के प्रति जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक तुम स्वयं पूरे नहीं हो तब तक किसी और की सच्ची मदद भी नहीं कर सकते। इस दुनिया की सबसे कठिन सच्चाई यही है, चाहे तुम कितना भी अच्छा किरदार निभाओ, अंततः बहुत से लोग तुम्हें ही गलत मान लेंगे। क्योंकि गलती अक्सर दृष्टिकोण में होती है, सत्य में नहीं। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं। चाहे कितनी बार माफी दो या दूरी बनाओ, उनसे पूरी तरह मुक्त होना संभव नहीं होता। मोहब्बत और मौत की समानता भी यही है। मोहब्बत दिल चाहती है और मौत धड़कन। दोनों ही आत्मा को भीतर तक छू जाती हैं। रिश्तों में रूठना और मनाना कभी अपनापन दर्शाता था, लेकिन आज लोगों ने मनाने की बजाय पूरा इंसान बदल देना आसान समझ लिया है। यही कारण है कि संबंध अब नाजुक हो चले हैं। यदि सच्चा आनंद चाहते हो तो यह सोचना ही छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरों की राय पर जीने वाला कभी खुद को नहीं जी पाता, और आंसू वे केवल अपनों के सामने ही बहते हैं, क्योंकि आत्मा जानती है कि वही लोग सच्चा दर्द समझ सकते हैं। गैरों के सामने तो अक्सर एक मुस्कान भी नकाब का काम कर लेती है। मुस्कुराहट वफादारी का प्रमाण नहीं है, लेकिन आंसू हमेशा निष्ठा और विश्वास का परिचायक होते हैं। असली साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे।